अगर इस देश में सोचिए, अगर मायावती, अखिलेश यादव, लालू यादव या कोई दलित, बैकवर्ड, आदिवासी, अल्पसंख्यक या किसान प्रधानमंत्री होता और एलन मस्क जैसा शख्स ये कह देता कि ईवीएम जो है वो फ्रॉड है, उसको हैक किया जा सकता है, तो इस देश का जातिवादी मनुवादी मीडिया बवाल काट देता और ईवीएम को खत्म करना पड़ता। मैं लिख के दे सकता हूं। लेकिन सोचिए, इस देश में संविधान लागू होने से पहले मनुस्मृति था। इस देश के 90% आबादी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ना बिजनेस, अगर आप शूद्र थे, अछूत थे, मनुस्मृति पढ़िए। जो जातियां आज किसान है, एससी, एसटी, ओबीसी, वर्ण कुव्यवस्था थी, जाति कुव्यवस्था थी। एक वर्ण था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र और अछूत। ब्राह्मणों को पढ़ने का राज था, वैश्य को व्यापार का और क्षत्रिय को राज करना था, बाकी सब सेवा करना था और अछूत तो कहीं नहीं था। इस कुव्यवस्था को, इस जाति और उसके बाद शूद्रों को हजारों 10,000 जातियों में बांट दिया गया ताकि वो बटे रहें। इस व्यवस्था को बाबा साहेब ने, अंग्रेज आए, थोड़ा बहुत इस पर काम हुआ, उसके बाद बाबा साहेब ने संविधान बनाकर इस कुव्यवस्था को खत्म कर दिया और उन्होंने हमें संवैधानिक नाम दिया एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, अल्पसंख्यक। उसके बाद देखिए किस तरह की बेईमानी शुरू हुई। बाबा साहब ने संसद में कहा कि हम आपको राजनीतिक भागीदारी तो दे रहे हैं, राजनीतिक बराबरी तो दे रहे हैं, लेकिन जब तक आपको आर्थिक और सामाजिक बराबरी नहीं मिलेगी, यह देश खुशहाल, विशाल और सम्राट अशोक का देश नहीं बन सकता है, बुद्ध का देश नहीं बन सकता है, घनानंद का देश नहीं बन सकता है। उसके बाद जातिवादी और मनुवादी समाज सोच, मनुस्मृति जिनके दिमाग में चल रहा है, वो आज भी कायम है। बाबा साहेब ने सबसे नीचे जिनको रखा गया था वर्ण कुव्यवस्था में, उनको एससी, एसटी का संवैधानिक दर्जा दिया और उसी समय उनको रिजर्व सीट कर दिया, एससी, एसटी का रिजर्वेशन दिया। लेकिन मनुवादियों को वहीं से बेचैनी शुरू हो गई। पहले तो वो वोट खरीदने लगे, डराने धमकाने लगे और उसके बाद भी धीरे धीरे ही सही, जब आंदोलन बढ़ा, बाबा साहब को भरोसा था, बाबा साहब थे, जगजीवन बाबू थे, मान्यवर कांशीराम साहब का जब दौर आया और जब इस देश में नारा लगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और जब वोट से दलित पिछड़ों का आगमन शुरू हो गया, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, ताऊ देवीलाल जैसे लोग, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा लोग जब राजनीति में आने लगे, तब इन जातिवादी मनुवादियों ने मशीन ले आया। और ये सारा पाप कांग्रेस का है। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी ने और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया और इस देश में ईवीएम से चुनाव होने लगा और दलित पिछड़े फिर सत्ता से बाहर हो गए। ऐसा लगता है जैसे 5 साल 10 साल कांग्रेस, 5 साल 10 साल बीजेपी का कॉन्ट्रैक्ट है। और ये सच है। और सोचिए, चुनाव आयोग, इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर आप नजर डालिए, आज चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है। इस देश में एक चुनाव आयोग हुआ, टीएन सेशन, जो ब्राह्मण समाज से थे, सबसे ईमानदारी का तमगा लिया क्योंकि सत्ता में लालू यादव थे और उनको सत्ता से बाहर करना था। और एक एक तमाम नियम कानून को लागू किया गया, बैनर, पोस्टर, खर्चा, दुनिया जहान, और लालू यादव को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। दूसरे हुए मायावती जी की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, क्या क्या नहीं प्रोपेगेंडा हुआ। और इस चुनाव में सब कुछ दूध की तरह साफ हो चुका। इस बार तो सोचिए, 90% दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक सड़कों पर था, वोट बीजेपी के खिलाफ दिया। उसके बाद बीजेपी भी 240 सीटें आ जा रही है और सीट बढ़ी कांग्रेस की, मायावती गायब, आरजेडी गायब, थोड़ा बहुत नीतीश कुमार, तो बहुजन राजनीति खत्म हो जाए। लेकिन अब हम क्यों ना कहें, दुनिया का सबसे ज्यादा टेक्निकल पावरफुल आदमी एलन मस्क जब कह रहा है, जिसके पास टेस्ला कार है, जो वैज्ञानिकों के बीच रहता है, जो स्टारलिंक का इंटरनेट चलाता है, जो सैटेलाइट पर खर्च कर रहा है, वो कह रहा है कि इसको आराम से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा हैक किया जा सकता है। अब क्या कहेंगे चुनाव आयोग में बैठे हुए जो लोग हैं, अब भी शेरो शायरी करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश में तमाम जातिवादी मनुवादी व्यवस्था फिर से लागू किया जा रहा है ईवीएम के सहारे। और यह सिर्फ ईवीएम, चुनाव, वोट नहीं चोरी हो रही है।
सोचिए नौकरियों को लेकर देखिए, जब बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान कर दिया SC ST का, जब 1992 में मंडल कमीशन आया, OBC का रिजर्वेशन हो गया, तब सरकारी स्कूल खत्म होने लगे और प्राइवेट स्कूल आने लगा ताकि आपके बच्चे पढ़ ना पाए। अब सरकारी स्कूल के बाद वहीं नहीं चोरी रुकी, जब दलित पिछड़े फिर भी पढ़ने लिखने लगे, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब, तो कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी आने लगी। पहले सरकारी नौकरी होती थी और सरकारी कंपनियों को बेचा जाने लगा और प्राइवेट कर दिया गया सब कुछ। बैंक का पैसा सरकारी, लोन सरकारी और रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। तो ये सब पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, आज पेपर लीक भी कॉन्स्पिरेसी आपके खिलाफ। तो इस देश में जो 90% आबादी है SC ST OBC की, अगर आप ये कॉन्स्पिरेसी नहीं समझेंगे, और इस कॉन्स्पिरेसी का कोट है EVM, जब तक इस देश के संसद में 90% लोग दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं होंगे, जो आंदोलन से निकले हो, जो सोशल जस्टिस से निकले हों, और तब तक इस देश के 90% लोगों का भला नहीं होगा। और जब तक इस देश के 90% लोगों को ज्ञान विज्ञान नहीं आएगा, पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक ये राष्ट्र अमेरिका, जापान, चीन से आगे नहीं बढ़ेगा। अपने ही लोगों के 90% लोगों को गरीब रखकर आप कैसे मजबूत राष्ट्र बना लेंगे? ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है EVM का जाना, उसके बाद कॉर्पोरेट में रिजर्वेशन, और जो पावर सेंटर्स है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सिनेमा, स्पोर्ट्स, इन सब में जब तक इस देश के 90% लोगों को नहीं आने दिया जाएगा, और वो भी मेरिट के दम पर, साम दाम दंड भेद करके इनको हटाया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है पॉलिटिकल चुप्पी। मैं इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आप पत्रकार हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, लिखने पढ़ने वाले लोग हो, अब तो एलन मस्क ने भी कहा है, लिखिए, पढ़िए, बोलिए, और सरकार को जवाब देना चाहिए, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग एलन मस्क से ज्यादा तो विज्ञान नहीं जानते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा विज्ञान पर तो नहीं है। लेकिन सोचिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक संसद में न चला जाए, मीडिया में न चला जाए, जुडिशियरी में, सोचिए कोलेजियम है, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजे नहीं बन सकते हैं, स्पोर्ट्स, सिनेमा, डॉक्टर, इंजीनियर, और सबसे बड़ा इसका अभेद किला है मीडिया। जब तक बहुजन समाज के लोग मीडिया में नहीं जाएंगे, तब तक ये सब चलता रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग लिखिए, पढ़िए, बोलिए, तब जाकर आपके संवैधानिक अधिकार मिलेंगे। और कुछ तमाम पोस्ट मैं आपको एक बार पढ़ के बता दूं जो इसको लेकर लिखा जा रहा है। तो किस तरह से सोचिए, इस देश में तमाम संवैधानिक व्यवस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है, और इसकी वजह है EVM के जरिए। तो जब अब दुनिया भर के लोगों ने कह दिया है, तो सोचिए किस तरह के कमेंट्स लोग करें। अब तो चाचा मस्क भी बोल रहे हैं EVM हैक हो सकता है। भक्तों, बॉयकॉट ट्विटर कब ट्रेंड कर रहे हो एक्सपर्ट? सवाल है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है, और ये सब कांग्रेस का पाप है, चाहे वो नीट घोटाला हो। आज एक बच्ची, सबसे पहले इस देश में बच्ची कौन मरी? नीट घोटाला में, केरल की एक दलित समाज की बच्ची। और ये सब 3 लोगों ने इस देश में जातिवाद, मनुवाद को समझिए। और छात्रों के साथ न्याय के लिए NSU का 100 FIR मंजूर है। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहा है। वो कह रहे हैं नीट में फर्जरी ही नहीं हुई है। अरे 10 साल में पिछले कोई चुनाव ही नहीं, भारत के EVM कब रद्द होगा? तो ये तमाम सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल है कि एलन मस्क ने कहा है कि किसी भी कीमत पर लोकसभा के अगले सत्र में सरकार को डीप फेक कंटेंट पर कानून बनाने की तैयारी में है। सोचिए, ये यूट्यूब को कंट्रोल करेंगे, सोशल मीडिया को कंट्रोल करेंगे, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स को कंट्रोल करेंगे, लेकिन ये EVM के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये समझना पड़ेगा बहुजन समाज के लोगों को। एलन मस्क भाजपा विरोधी है, कंचन यादव ने ट्वीट किया है। तो जब से एलन मस्क ने ट्विटर पर ये कल से जो खबर चल रही है, सबसे ज्यादा वायरल खबर है कि किस तरह से इस देश को बरगलाया जा रहा है, इस देश को खत्म किया जा रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तय हो गया है कि EVM हैक होता है अब। और सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी का कितना विरोध है, हवाई जहाज पर उनको लेने नड्डा भी नहीं गए इस बार। तो ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी G7 में भारत है भी नहीं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ, वो गए। भक्त इस EVM से हमारे यहाँ तीसरी बार विश्वगुरु प्रधानमंत्री बने, उसको खत्म करने की बात कह रहा है। सुन लिया, ED तो छोड़ देंगे अभी। राजीव निगम, तमाम लोग तंज कर रहे हैं, इस तरह से तंज समझ रहे हैं, तंज मजाक उड़ा रहे हैं।
और सोचिए दुनिया भर में यह साबित हो गया है कि ईवीएम जो है वो सबसे बड़ा फ्रॉड है, और इस बात को पूरी दुनिया समझ रही है कि ईवीएम से बड़ा कुछ फ्रॉड नहीं है। तो सोचिए किस तरह से ईवीएम को लेकर अब पूरी दुनिया में साफ हो गया है, और एलन मस्क ने जिस तरह से कहा है उसके बाद तो साफ है कि अब ईवीएम को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन और बढ़ेगा, तेज होगा। और सोचिए एलन मस्क कोई आम आदमी नहीं है। एलन मस्क वो हैं जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं, जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, और जिनका रिसर्च है विज्ञान पर, जिनका रिसर्च है। सबसे ज्यादा चुनाव आयोग अब क्या कहेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए टेस्ला के मालिक ने कहा है, जिनको सबसे ज्यादा रिसर्च है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और टेस्ला के मालिक ने कह दिया है। तो सोचिए अब हमारे चुनाव आयुक्त इनको एक शेर सुनाएंगे। बताइए एलन मस्क कह रहे हैं ईवीएम हैक हो सकती है और इसे वोटिंग बंद कर देनी चाहिए। सोचिए एक छोटे से देश प्यूर्टो रिको में चुनाव हुआ था, वहां भी ईवीएम को लेकर सवाल है। और सोचिए ये वो बच्ची है, कांग्रेस यह तथ्य बताएगी कि उसके वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम की पत्नी एन चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट में अनीता की याचिका के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो सोचिए उस समय 3 ब्राह्मण मंत्री थे, पी चिदम्बरम, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और ये कपिल सिब्बल। इन सबकी पाप बहुजन समाज ढो रहा है। यूपीएससी का इन लोगों ने पैटर्न बदला, नीट लाया, सीयूटी लाया, बहुजनों को अधिकार छीन लिए। तो किसी भी पार्टी में ऐसे मनुवादी लोग हो सकते हैं। हमें ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। एलन मस्क टेक्नोलॉजी और एआई का सबसे बड़े एक्सपर्ट में से एक एलन मस्क ने ईवीएम पर ट्वीट किया है। मस्क का कहना है कि ईवीएम को हैक किए जाने का रिस्क स्मॉल है, लेकिन स्मॉल रिस्क भी तो चुनाव के दौरान बहुत बड़ा साबित हो सकता है। अमेरिका के प्यूर्टो रिको में हुए चुनाव में ईवीएम के अनियमितताओं के सैकड़े मामले आए हैं। तो सोचिए इस पर कोई और नहीं बोलेगा, लेकिन भारत में सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है, और इसलिए सोशल मीडिया सरकार का क्लेम करना है। ईवीएम पर बोले एलन मस्क, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म कर देना चाहिए, इसे हैक होने का जोखिम है। और नीट ये सब कपिल सिब्बल का किया धरा है। और मोदी जी के परम मित्र ट्विटर के मालिक और लेटेस्ट तकनीक के एक्सपर्ट एलन मस्क कह रहे हैं चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल एकदम बंद होना चाहिए। तो सोचिए अब क्या कहेगा चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग एलन मस्क से बड़ा तो नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं इन लोगों की सेटिंग गेटिंग है, 5 साल हम 5 साल तुम, ये लोग करते रहते हैं, और बहुजन समाज के लगातार हक अधिकार की चोरी हो रही है। और अनीता, ये नीट की जो आज इतना हंगामा मचा हुआ है, ये नीट के सारे पाप आपको डालना पड़ेगा। ये जो कपिल सिब्बल जैसा शख्स है, जिसने यूपीएससी के पैटर्न बदले जब ये शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने सीयूटी बदला। और मैं इस देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि आप इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे। 2-4 काम कर दीजिए आप। एक तो आप कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर दीजिए, जाति जनगणना करा दीजिए, ईवीएम बंद कर दीजिए, और अगली बार आप सत्ता में आ जाएंगे। पूरा बैकवर्ड, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, जो भी ये काम करेगा, कोई प्रधानमंत्री हो। बीपी सिंह सवर्ण समाज से थे, उन्होंने हमें रिजर्वेशन दिया उनके प्रधानमंत्री काल में। भले उसके लिए लालू यादव, नीतीश कुमार, देवीलाल चौधरी, चरण सिंह या शरद यादव सब जैसे लोग थे, माफ किया, चौधरी चरण सिंह ने, शरद यादव जैसे लोग थे, हम लोग उनका मान सम्मान करते हैं। अर्जुन सिंह ने यूपीए 1 में हमें स्कूल कॉलेज में रिजर्वेशन दिया, उनका मान सम्मान है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म कर दें, ईवीएम खत्म कर दें, कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर दें, जाति जनगणना करा दें, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दे दें, हम लोग क्यों चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री पद से हटे? तो ये सारे फैसले उनको करने पड़ेंगे, और नहीं तो संसद में जो लोग इस बार दलित पिछड़े गए हैं उनको इन मुद्दों पर बोलना पड़ेगा। और दुनिया के सबसे बड़े शख्स ने कह दिया है। सोचिए योगेंद्र यादव का एक ट्वीट आया है, योगेंद्र यादव का ट्वीट आया है, वो भी आप सुने। जो सबसे बड़ी खबर है वो मैं बता रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। दुनिया का सबसे अमीर और तकनीकी रूप से बुद्धिमान व्यक्ति एलन मस्क ने नहीं कहा है। और सोचिए मिलिंद खांडेकर जो संपादक हैं डिजिटल आज तक के, वो कह रहे हैं। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर खबरें वायरल है। मुझे वोट बैंक सब पसंद नहीं है। सोचिए अब साफ हो गया कि इस देश में सबसे बड़ा वोट बैंक सवर्ण समाज है, जो 90% बीजेपी को वोट देता है। मिलिंद खांडेकर ने कहा है, जो डिजिटल आज तक के हेड हैं, कि ईवीएम को लेकर एलन मस्क के सवाल पर आप क्या कहेंगे। और बीएसपी आज देखिए आगरा में बीएसपी सड़कों पर उतरी है, इसी तरह से अब बीएसपी सड़कों पर उतरने जा रही है कि अब वो आंदोलन की पार्टी है, आंदोलन सड़कों पर होगा। आगरा में पीड़ितों के साथ बीएसपी के लोग खड़े हो गए हैं।
और सोचिए नीट एग्जाम की सबसे पहली पीड़ित थी इस देश की एक बहुजन समाज की बेटी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं और सुना है कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अब 10+2 और मैट्रिक का एग्जाम भी 2 बार होगा। तो बहुजन समाज के सारे दरवाजे खुलेंगे, बस आप लोग लिखते पढ़ते रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।